चतुर्थः पाठः पाठ 4 शिशुलालनं शिशुस्नेह। प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नागविरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यतः पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तम निवार्यतः। नाटक के इस अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु दोनों विनयपूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध होते हुए दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठेऽस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनं विद्यते। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। सिंहासनस्थः रामः राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। इसके पश्चात विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यौ हे आर्यों इधर से। कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज कुशलता से हैं? रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव। तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। क्या हम आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। न पुनः क्या फिर अतिथि जन समुचितस्य अतिथि जन के योग्य कंठाश्लेषस्य गले लगाने का कोई औचित्य नहीं है। क्या अतिथि जन के योग्य गले लगाने का कोई औचित्य नहीं है? परिष्वज्य आलिंगन करके। अहो हृदयग्राही स्पर्शः। अरे यह स्पर्श हृदय को छू लेने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति। श्री राम आधे आसन पर लव और कुश को बिठा लेते हैं। उभौ राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। वे दोनों निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। न युक्तम उचित नहीं है, अध्यासितुम बैठना, इस पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। सव्यवधानम रुकावट के साथ आचरण करना, न चारित्र लोपाय चरित्र लोप के लिए नहीं होता। रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र लोप का कारण नहीं होता। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यस्यताम सिंहासनम। तस्मात् अंक व्यवहितम तो गोदी के पास होने के कारण अध्यास्यताम सिंहासनम सिंहासन पर बैठो। रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता, इसलिए गोदी अर्थात हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। अंकम उपवेशयति गोद में बिठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः दोनों अनिच्छा का नाटक करते हुए। राजन हे राजन। अलम अति दाक्षिण्येन बहुत अधिक उदारता न करें। अलम अति शालीनतया। राम बहुत अधिक शालीनता अर्थात शिष्टाचार का आचरण न करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम हतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। भवती होता है शिशुजनः बालक, वयो अनुरोधात् आयु के कारण से, गुणम हतामपि गुणी लोगों के भी, लालनीय एव प्रेम अथवा स्नेह के योग्य ही।
बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी स्नेह के योग्य होता है। व्रजति धारण कर लेता है, हिमकरो अपि चंद्रमा भी। बाल भावात बचपन के कारण, पशुपति शिवजी। मस्तकम मस्तक, केतकच्छदत्वम केतकी के पुष्पों से बने जूड़े के रूप। चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिवजी के मस्तक के केतकी के पुष्प से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार से केतकी के पुष्प जूड़े में सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा शिवजी की जटाओं में सुशोभित होते हैं, स्थान पा लेते हैं। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी स्नेह के योग्य होता है। चंद्रमा भी अपने बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिवजी के मस्तक पर उसी प्रकार से सुशोभित होता है, जिस प्रकार से केतकी के पुष्प जूड़े में सुशोभित होते हैं। रामः एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। भवतो आप दोनों के सौंदर्यावलोक जनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता से, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो क्षत्रिय कुल के पिताओं में से, सूर्य चंद्रयो सूर्य और चंद्रमा में से, को वा भवतो वंशस्य कर्ता तुम दोनों के वंश के कर्ता कौन है। यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पिता में सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश के कर्ता अर्थात पूर्वज हैं। लवः भगवन सहस्रदिधीति, भगवन हजारों किरणों वाले अर्थात सूर्य। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कथम कैसे, अस्मत् समानाभिजनौ हम दोनों एक ही समान कुल में पैदा होने वाले, संवृतौ हो गए। हम दोनों कैसे एक ही समान कुल अर्थात वंश में पैदा होने वाले हो गए। विदूषकः किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, किम क्या द्वयो अपि तुम दोनों का ही एकम एव एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या तुम दोनों का भी एक ही उत्तर है। लवः भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, हम दोनों सहोदर भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, दोनों के शरीर की बनावट एक समान ही है। वयसा तु न किंचित अंतरम, वयसा तु आयु से भी नहीं किंचित अंतरम कोई अंतर दिखाई देता में भी कुछ अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ, लव हम दोनों जुड़वा हैं। रामः संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नामधेयम क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्यस्य वंदनायाम आर्य की वंदना में लव इत्यात्मानं इस प्रकार से अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूँ। कुशम निर्दिश्य कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में। कुशः अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश इस प्रकार से अपने आप को सुनाता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। रामः अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, अहो अरे उदात्त रम्य उदात्त और सुंदर, समुदाचारः आचरण है, अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नामधेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लवः ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन किस संबंध से। लवः उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से। रामः अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र भवतो मैं यहाँ आप दोनों के जनकम पिता को नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ आप दोनों को
आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। तवः न ही जानामि अस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कोई इस तपोवन में उनका नाम भी नहीं व्यवहार में लाता अर्थात नहीं लेता। रामः अहो महात्म्यम्, अरे महानता की बात है। कुशः जानामि अहं तस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम्, कहो। कुशः निर्नुक्रोशो नाम, निर्दयी नाम। रामः वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयम्, वयस्य मित्र अपूर्वम विचित्र खलु निश्चित रूप से नामधेयम नाम है। मित्र निश्चित रूप से यह विचित्र नाम है। विदूषकः विचिन्त्य सोच करके, एवं तावत् पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति कैवं भणति, निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुशः अम्बा, माँ। विदूषकः किम कुपिताय भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित हुई ऐसी कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से। कुशः यदि आवयो बाल भावजनितं किंचित अविनयं पश्यति तदा एवं अधिशिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। यदि आवयो बाल भावजनितम, यदि हम दोनों के बचपने के कारण उत्पन्न किंचित अविनयं पश्यति, किसी अविनय को देखती है, तदा एवं तो इस प्रकार से अधिशिपति डांटती है, निर्नुकोशस्य पुत्रो निर्दयी के पुत्रो माँ चापलम इति, चंचलता मत करो। यदि हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न किसी अविनय को देखती है तो इस प्रकार से डांटती है, निर्दयी के पुत्रों चपलता मत करो। विदूषकः एतयो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भस्यति। एतयो यदि, इन दोनों के यदि, पितु निर्नुक्रोश इति, पिता निर्दयी हैं, नामधेयम् इस नाम के हैं, एतयो जननी इन दोनों की माता, तेन अवमानिता उसके द्वारा अपमानित, निर्वासिता निकाली गई, एतेन वचनेन ऐसे वचनों से, दारकौ दोनों पुत्रों को, निर्भस्यति धमकाती है, डांटती है। एतयो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम्, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम के हैं, एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, तो इन दोनों की माता उनके द्वारा अपमानित और निकाली गई है, एतेन वचनेन दारकौ निर्भस्यति, इसीलिए इन वचनों से दोनों पुत्रों को धमकाती है। रामः स्वागतम, राम अपने मन में, धिक् माम एवं भूतम, मुझ ऐसे को धिक्कार है जिसने सीता को निकाल दिया है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्युगर्भै अक्षरै निर्भस्यति। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यम एवं अपनी संतान को इस प्रकार से, मन्युगर्भै क्रोध भरे, अक्षरै अक्षरों से, निर्भस्यति धमकाती है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार से क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। स बाष्पम अवलोक्यति, अश्रुओं के साथ देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घः बहुत अधिक लंबी, प्रवासो यात्रा, अयम यह, दारुणः च और भयंकर, यह यात्रा बहुत अधिक लंबी और भयंकर अर्थात कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे। कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि। कुतूहलेन आविष्टो, उत्सुकता से भरे हुए होने पर, मातरम अनयो इन दोनों की माता को, नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। उत्सुकतावश इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अन्योक्तुम विशेषतः तपोवने,
न युक्तम च और उचित नहीं है स्त्रीगतम अनुयोक्तुम स्त्री से संबंधित कार्य विशेषतः तपोवन विशेष रूप से तपोवन में और स्त्री के संबंधित कार्य अर्थात उनके विषय में जानना विशेष रूप से तपोवन में उचित नहीं है। तत्को अत्र अभ्युपायः तो यहाँ दूसरा क्या उपाय है। विदूषकः जनान्तिकम पर्दे के पीछे अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ प्रकाशम प्रकट रूप से किम नाम देया युवयोजननी तुम दोनों की माता किस नाम वाली है। लवः तस्याः द्वे नामनी उसके दो नाम हैं। विदूषकः कथम इव वो कैसे। लवः तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधू इति। तपोवनवासिनः तपोवन में रहने वाले देवी इति नामना आह्वयन्ति देवी इस नाम से बुलाते हैं भगवन और भगवन वाल्मीकि वधू इति वधु इस नाम से। तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं और भगवन वाल्मीकि वधु इस नाम से। रामः अपि च इतः तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम मित्र तो थोड़ी देर के लिए इधर आइए। विदूषकः उपसृत्य पास जाकर आज्ञापयतु भवान आप आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमार्योः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः कुमार्योः अनयोः अस्माकं च इन दोनों कुमारों का और हमारा सर्वथा सब प्रकार से समरूपः कुटुम्ब वृत्तान्तः परिवार का विवरण समान ही है। इन दोनों कुमारों का और हमारा कुटुंब का परिवार का वृतांत सब प्रकार से समान ही है। नेपथ्य पर्दे के पीछे इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इयति वेला संजाता इतना समय हो गया रामायण गानस्य रामायण के गान का नियोगः किमर्थम न विधीयते नियोगः कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा है। इतना समय हो गया रामायण के गान का कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा है। उभौ वे दोनों राजन उपाध्याय दूतो असमान त्वरति उपाध्याय दूतो गुरु के दूत असमान हम दोनों से त्वरयति जल्दी कर रहे हैं। हे राजन गुरुवर के दूत हम दोनों को जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। रामः मया अपि सम्माननीया एव मुनि नियोगः गुरु का नियोग कार्य अर्थात आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीं कथा च इयं शलाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। भवंतो आप दोनों के द्वारा गायंतो गाए जाने वाले या गाए जाते हुए कविरपि कवि भी पुराणों पुराण व्रतनिधिर व्रतों के सागर गिराम वाणी को संदर्भ प्रकरण अयम यह प्रथम बार अवतीर्णो उतारी है वसुमतीम पृथ्वी पर। आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाली यह कथा अति वयोवृद्ध पुराण प्राचीन अति वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि भगवान वाल्मीकि के द्वारा प्रथम बार धरती पर उतारी गई है। कथा च इयं शलाघ्या यह कथा प्रशंसनीय है। सरसिरुहनाभस्य कमलनाभि भगवान विष्णु के नियतम निश्चय से पुनाति पवित्र करती है। श्रोतारम सुनने वालों को रमयति प्रसन्न करती है। च और सो अयम परिकरः उसी प्रकार से यह परिकरः प्रकरण। कथा च इयं शलाघ्या शिरसिरुहनाभस्य नियतम यह प्रशंसनीय कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः
इस प्रकार से निश्चित रूप से यह संयोग अर्थात प्रकरण श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है। आप दोनों के द्वारा गाई जाने वाली यह कथा अति वयोवृद्ध प्राचीन व्रतों के सागर कवि भगवान वाल्मीकि के द्वारा धरती पर प्रथम बार उतारी गई है। यह कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है, अतः निश्चित रूप से यह संयोग अर्थात प्रकरण श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है। वयस्यः अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वती अवतारः। वयस्य मित्र अपूर्वो अयम विचित्र है मानवानाम सरस्वती अवतारः, मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तद अहम तो मैं सुहृद जन साधारणम साधारण हृदय वाले व्यक्ति की तरह श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। हे मित्र, यह अर्थात कवि वाल्मीकि मनुष्यों में सरस्वती के अवतार विचित्र अवतार हैं, तो मैं साधारण हृदय वाले व्यक्ति की तरह उन्हें सुनना चाहते हूँ। सन्निधियंताम सभासदः, सन्निधियंताम शांत कर दिए जाएं, सभासदः सभी सभासद, सभी सभासद शांत हो जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम भेज दो मेरे पास सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण को, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अप्येतयो अचिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहमपि मैं भी एतयोः इन दोनों के सामने चिरासन परिखेदम बहुत देर तक बैठने के दुख को विहरणम कृत्वा घूम करके अपनयामि दूर करता हूँ। अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर तक आसन पर बैठने के दुख को घूम करके दूर करता हूँ। सभी सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो और मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर तक आसन पर बैठने के दुख को दूर करके घूम करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार से सभी वहाँ से निकल जाते हैं।